नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार जब से बरसर इक़्तिदार आई है, इसने मुल्क को हिजाने कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। 9 महीनों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब शहबाज हुकूमत ने अवाम को एक भी रिलीफ दिया हो। कभी पंजाब में खान साहब की गिरफ्त को खत्म करने के लिए तगोदो की जाती है, कभी मुल्की इदारों से कप्तान को लड़वाया जाता है, तो कभी कप्तान के खिलाफ फौज को सियासत में बेजा घसीटा जाता है। अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से हुक्मरान जमात मकाफात अमल का सामना कर रही है। दोस्तों, इतलात मौसूल हुई है कि मरियम नवाज जो बड़े ठाट बाट से लंदन से वतन वापस लौटी हैं और आते ही नून लीग को चीड़ फाड़ कर रख दिया, अब खुद ही पार्टी इख्तियारात से हाथ धोने वाली है, जिसकी तस्दीक इनके मजाजे खुदा ने भी कर दी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी कप्तान के मास्टर शॉट से तंग आकर बड़ा ऐलान कर दिया है और आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वीडियो में ये सवालात उठाए जाएंगे कि नून लीग में खौफनाक तोड़फोड़ के बाद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से मुतालिक कौन सा बड़ा फैसला कर लिया है। मरियम नवाज के खावंद मोहम्मद सफदर ने अपने इंटरव्यू में कौन सा बड़ा इंकशाफ कर दिया। नून लीग ने किस मामले पर इमरान खान से माफी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के खिलाफ बगावत क्यों कर दी है। क्या आम इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि मरियम नवाज नून लीग को तबाह कर रही है। मोहम्मद सफदर का बड़ा इंकशाफ, पीडीएम की तमाम चालें बेनकाब, जमान पार्क में तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां उरूज पर, खान का रहनुमाओं को बड़ा टास्क, इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किलात का शिकार, इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश नाकाम। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार का इलेक्शन मुलतवी करने का हर हरबा नाकाम होता जा रहा है। शहबाज सरकार जितना इलेक्शन से इनकार कर रही है, वो उतना ही आम इंतखाबात के करीब जा रही है। और सोने पर सुहागा ये है कि कप्तान के सियासी शॉट्स भी हुकूमत को लर्जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी डर और खौफ ने ही इलेक्शन कमीशन को पीडीएम की मजीद पैरवी से रोक दिया। और इतलात आई है कि अब इलेक्शन कमीशन अपना किबला दुरुस्त करते हुए आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करने वाली है, जिसके बाद नए इंतखाबात की राह में जो पत्थर रखे जा रहे हैं वो खुद ब खुद हट जाएंगे। उधर हुक्मरान जमात पीडीएम में शामिल होकर अपने आप को ही बर्बाद कर बैठी है। रही सही कसर बाजी साहिबा ने पूरी कर दी है। लेकिन इस वीडियो में गौर तलब सवाल ये है कि मरियम नवाज के शोहर मोहम्मद सफदर ने अपनी ही बीवी का कौन सा बड़ा सियासी राज फाश कर दिया है। क्या नून लीग के करता धरता ने मरियम नवाज को वज़ीर आज़म की लिस्ट से निकाल दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के तहलका खेज इंटरव्यू ने नून लीग की बुनियादें हिला दी। नवाज शरीफ भी परेशान, छोटे मियाँ की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। पीटीआई का हुकूमत पर इलेक्शन के लिए मुसलसल दबाव, इमरान खान मुतहरिक, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू, हुकूमत को इलेक्शन से क्या खतरा है, बड़ी खबर सामने आ गई। नाज़रीन, पीडीएम से छुटकारे का वक्त करीब आन पहुंचा है। जिसके पास इमरान खान जैसा लीडर हो, वो कौम कभी भी गुलामी की जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, मुल्क में आम इंतखाबात का बगल बच चुका है। वो वक्त आ गया है जब इमरान खान फिर से वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज होंगे। मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल के बारे में ताकतवरों ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपने इंटरव्यू में क्या इंकशाफात कर दिए हैं। इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल का कहना है कि इंतखाबात करवाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इलेक्शन और मर्दनशुमारी अलग अलग चीजें हैं। मर्दनशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। फंड्स की फराहमी विफाकी हुकूमत का काम है और इलेक्शन करवाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक वजारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस देने से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब में आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के खत में कहा गया कि सूबों में आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के 64 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फोर्सेस की फराहमी मुमकिन नहीं। राजनपुर ज़िमनी इंतखाब के लिए रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स दी जा सकती है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत में पेशावर बम धमाके का भी तस्करा किया और कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ है। दहशतगर्द ग्रुप ने सियासी जमातों को खुलेआम हमलों की धमकियां दी। जबकि पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त पर सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर रखा है। पेशावर हाईकोर्ट में 90 रोज में खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई। नाज़रीन, उधर इमरान खान को इनकी तमाम मेहनतों का सिला मिलने वाला है, क्योंकि कप्तान को सियासी मंजरनामे से हटाने वाले अब खुद ही सियासत से माइनस होने लगे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में मैं मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा। इमरान खान से मुतालिक बयान पर रंजीदा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर एक की
जिंदगी में कमी बेशी होती है। मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। हमारे अंदर भी ऐसे हैं जो तंजीम साजियों में फंस गए। लोग पूछते हैं तंजीम साजी का बताएं तो सर शर्म से झुक जाता है। सियासत मुकाबला और सियासत से होना चाहिए। यहाँ तो हर तरफ गंद है। हमने वोट को इज्जत दो के बयानियों को भी इज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब हमने दफन कर दिया। परवेज रशीद के अलावा जिसने भी एक्सटेंशन को वोट दिया वो मुजरिम है। मियां साहब को भी एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। जिस दिन हमने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया उस दिन हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। नवाज शरीफ वही शख्स था जिन्होंने इनको ललकारा था। मियां साहब को वरगलाया गया। इनसे झूठ बोलते थे। मैं इनके नाम भी लूंगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया। घुटनों को हाथ लगाकर गाँव के MNA बन जाए तो क्या फायदा। आप नजरियात को तहफुज नहीं कर सकते तो ऐसे MNA को क्या करना। ख्वाहिशों के पीछे भागता तो किसी बड़े ओहदे पर होता। मिफ्ता का दिल ना दुखे इसलिए मैंने यूथ विंग से इस्तीफा दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ने शाहिद हकान अब्बासी को ओहदे से बड़ी शख्सियत करार दे दिया। कहा कि शाहिद हकान अब्बासी अजीम इंसान है जिसने परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया, अटक जेल में रहा। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फारूक हबीब ने नून लीग रहनुमा और मरीम नवाज के शोहर सफदर अवान के बयान को मुस्लिम लीग नून में टूट फूट से ताबीर किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरीम नवाज के शोहर सफदर अवान की पार्टी पर तनकीदी बयान के हवाले से PTI रहनुमा फारूक हबीब ने ARY न्यूज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कैप्टन सफदर घर के भेदी हैं, लंका तो उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून इस वक्त टूट फूट का शिकार है क्योंकि नून लीग की सीनियर क़यादत मरीम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग हमेशा कहती कुछ है और करती कुछ है। इनका बयानिया करप्शन और चोरी मुआफ करवाने के गिर्द घूमता है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि इन लोगों ने हमेशा करप्शन और शरीफ खानदान को इज्जत दी है। इनके तमाम केसेस बंद हो गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि अरबाब इख्तियार ज़हनी कशमकश छोड़ें, वो इलेक्शन से नहीं भाग सकते। लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई से वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। पाकिस्तान में जमहूरी आइन इलेक्शन के बुनियाद पर है। ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं। नाज़रीन, उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री होने वाली है जिसके बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है क्योंकि अदलिया ने भी अब हक सच का साथ देने का इरादा कर लिया। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। जिस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि मुझे केस का पस मंजर मालूम नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल करेंगे। IG पंजाब के बयान पर अदालत ने कहा कि हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी। आप IG पंजाब जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने भी अदालत को यकीन दिलाया कि हम अदालत और इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद होंगे, जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी जाने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG ने फराइज अंजाम देने की यकीन दहानी करवाई है। अब सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं क्योंकि इलेक्शन की तारीख न देने का मामला खाली नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नर सदर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। बाद अज़ां अदालत ने हुकाम की यकीन दहानी और दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। उधर इमरान खान के न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं बल्कि मुल्की इदारों में भी इनकी साख बढ़ने लगी है। दूसरी जनब ये इतलात भी हैं कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली की 43 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानब से अराकीन को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ताहुक्म सानी ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया, जिसमें अदालत ने 43 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब को रोकने का हुक्म दिया और इन नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा।